बेटा अपने फादर को मैं ना प्लम्बर का कोर्स करना चाहता हूँ। फादर व्हाट? प्लम्बर? व्हाट नॉनसेंस। अब ड्रोनोग्राफर नया रोल है बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। ड्रोनोग्राफर की स्टार्टिंग सैलरी 30। एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस, आपका हुनर यानी कि स्किलिंग होनी बहुत जरूरी है। बेशक हमारी फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ भी चाहिए, लेकिन हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं होती है ना जॉब कर पाते हैं ना बिजनेस। वाधवानी फाउंडेशन की जो कोशिश है स्किलिंग के जरिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, तो कोशिश आपकी जारी है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विस्तार से जानना चाहेंगे व्हाट वे वाधवानी फाउंडेशन इज डूइंग, especially the students of tier 2 and tier 3, so that they can acquire necessary skills to get employment or they can go to business. थैंक यू सो मच सर। तो मैं इसको ना लेट मी ब्रेक इट अप इन पार्ट्स। मैं इसको इस आंसर को 2-3 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। तो एक क्या है, पहली चीज जो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, एक रिजेक्ट कैंडिडेट 7 मिनट के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है और एक सेलेक्ट कैंडिडेट करीब 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का इंटरव्यू। अब वो स्टूडेंट कहीं से भी आए, वो स्कूल का हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, कॉलेज हो, लेकिन ये इंटरव्यू टेबल पे आने के बाद ये सिचुएशन है हर एक के साथ। अब मैं बताता हूँ वाधवानी फाउंडेशन इसमें क्या कर रहा है, व्हाट वी आर डूइंग। सो व्हाट वी डू, I myself, I'm Sunil, and I take care of the skilling mission of Vadhwani Foundation in India and as well as in Bangladesh. And what we do is the following. Student को 2 टाइप के skills जरूरी हैं जब वो इंटरव्यू पे जाता है। एक है डोमेन स्किल, एक है सॉफ्ट स्किल। बहुत से बच्चे बहुत सी नॉलेज है बट दे आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, इंटरव्यू के सामने घबरा जाते हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल। तो हमने क्या किया, हमने एक जॉब रेडी कोर्स निकाला। इस जॉब रेडी कोर्स का काम है, ये करीब 75 आवर्स का कोर्स है। इस द वर्क ऑफ दिस कोर्स इज टू इनकलकेट दैट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट कि वो जब इंटरव्यू टेबल पे जाए तो ही कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली और उसकी वो झिझक को हटा दे। अब इसके अंदर ये पूरा कोर्स है जॉब रेडी का, जिसके अंदर करीब 10 to 12 कॉम्पिटेंसीज हैं और बच्चे को उस पर ट्रेन किया जाता है और वो उसकी अपनी लैंग्वेज में किया जाता है। अगर वो इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में, बांग्ला है तो बांग्ला, उड़िया मतलब मराठी, गुजराती। सो वी ट्रेन देम इन देयर ओन लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट वी डू। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग हम स्कूल के बच्चों को, आईटीआई के बच्चों को, पॉलिटेक्निक के बच्चों को और tier 2, tier 3 कॉलेज के बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। पढ़ रहा है जो स्किल्स पर स्पेशली आपका फोकस आईटीआई। हाँ जी। हम अगर टॉप व्यू से अगर पूरे जॉब मार्केट को समझते हैं, हाँ जी, तो प्राइवेट में सबसे ज्यादा जॉब्स वहाँ है जो आईटी लेवल पर, करेक्ट, और उसमें आईटीआई का रोल सबसे ज्यादा है, करेक्ट, स्पेशली जो शहरों में ओवरबर्डन हो गए हैं सिटीज में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शहरों में ही है। सो इन व्हाट वे कमिंग मॉडर्न टाइम, गाँव में जो व्यक्ति है या तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे या छोटा शहर जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर किस तरह की जो स्किल्स एक्वायर करके वहाँ अपना काम कर सकते हैं। वो डोमेन स्पेसिफिक हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल का, डीजल मैकेनिक का, ये तो स्पॉटेड ऑलरेडी। किस तरह के नए डोमेन और हैं जिनमें जो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं? तो इसको द वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक पार्ट ये है कि आईटीआई और ये डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए नए जॉब रोल्स आना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ड्रोन ऑपरेटर एक रोल है और ड्रोनोग्राफर दूसरा रोल है। अब ड्रोनोग्राफर नया रोल है बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। ड्रोनोग्राफर की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 है, ड्रोन ऑपरेटर की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 है। सो एक एस्पेक्ट है न्यू जॉब रोल्स को लाना, और दूसरा एस्पेक्ट जो आपने टच किया, बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल सीख लिया, लेकिन मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसको हमारे उसमें हम उसको कहते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन माइक्रो एंटरप्राइज आफ्टर लर्निंग ए स्किल। आपने प्लम्बिंग सीख लिया, आपने इलेक्ट्रिकल सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स या ITS, तो ये सब सीखने के बाद आप अपना काम कैसे शुरू करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, इनको हम 30 आवर्स के पहले थियोरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या,
कि कैसे अपना काम शुरू किया जाता है और टू गाइड देम इन दैट। उसके बाद 1 साल हम उनको हैंड होल्ड करते हैं, उसको कहाँ से अपने बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे बनाना है, किसके पास जाना है, कंपटीशन स्टडी करनी है, मार्केट स्टडी करनी है, गैप निकालने हैं, फिर वहां से वो अपना बिजनेस प्लान डेवलप करता है और फिर हम उसको 1 साल के लिए हैंडल करते हैं। तो जब वो ITI में होता है तो 30 घंटे का प्रोग्राम है थ्योरी का, और फिर 1 ईयर वी हैंड होल्ड देम। इसके बाद ही कैन मूव इनटू स्टार्टिंग हिज ओन माइक्रो एंटरप्राइज। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी डू विद डिप्लोमा स्टूडेंट्स। एक्चुअली ITI कहना अकेला गलत होगा, ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या Tier 2 Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हो, डिग्री कॉलेजेस भी हो, इन बच्चों को हम ये कराते हैं। हर व्यक्ति अभी चाह रहा है कि हम IT प्रोग्राम में भी ज्वाइन करें, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स कहती है सोसाइटी को डाइवर्सिफाइड लोग चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की स्कैर्सिटी है। आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर तो बड़ी बात है, आप एक मैसन ढूंढने चाहिए, हाँ वो नहीं मिलता, प्रॉपर्ली स्किल जानता हो, जो प्रिसिजन के साथ काम करे जानता हो, वो तक नहीं मिलता। एंड इन द कमिंग टाइम यू विल फाइंड दैट पीपल आर पेइंग मोर देन ग्रेजुएट टू अ पर्सन हु इज हैविंग हैंड्स ऑन स्किल्स। लोगों के मन में अभी भारत वर्ष के परिवेश में उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर की कहीं ना कहीं डेफिसिट है, देयर इज अ गैप। In what way, as a parent, as a guardian, as a society person, you can help everybody to understand that काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये कहावत बिल्कुल वाकई में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी यूटिलिटी, आपकी उपयोगिता आपको इम्पोर्टेंस दिलाती है। So your take on that, what way we can address it? Very good question. And आपने ना जो स्किलिंग का जो एक वो बच्चे ऐसे देखते हैं, अच्छा ये स्किलिंग कर रहा है, ये पॉलिटेक्निक में है, तो ITI में जॉब मिला है, सॉरी कोर्स करा ITI में, तो लगता है इसका कॉलेज में मिला नहीं होगा इसलिए यहाँ पे ITI का, तो मतलब उनको देखा ऐसे जाता है एज ए थोड़ा नीचे करके, जबकि यही स्टूडेंट हैं जो पूरा हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं एक्चुअली में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इज वी नीड टू सी, जैसे आपने अभी भी एक बात बोला कि डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर आज कोई ये बोले कोई कोर्स करना चाहता है, फादर व्हाट प्लम्बर, व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या कर रहे हो ये काम? अब नाउ इमेजिन डिफरेंटली, वी स्टिल डोंट हैव PhD इन प्लम्बिंग, PhD इन कारपेंटिंग, सो वो तो वो टॉप लेवल की बात। बट अब स्लोली जैसे जो आपने कहा, skills are getting more important than even graduation degrees now. So what is happening now is, if you are skilled और आपको वो प्रिसिशन आता है, आप वेल्डिंग ही करना चाहते हैं लेकिन आपकी वेल्डिंग का स्मार्टनेस, स्किलनेस बहुत अच्छा है, तो you have a much better scope of getting it. तो इसमें आगे जैसे टाइम आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? पहले था कोडिंग, AI, सॉरी ये लोग IT के जो बच्चे थे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, इन सब में जाते थे। AI के आने के बाद अब इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं, AI प्लम्बिंग में क्या कर सकता है? What can AI do in carpenting? What can AI do in electronics? उसमें फिर इन बच्चों के लिए बहुत से ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन जब तक हम बोलेंगे कि AI क्या तुमने सीखा कि नहीं, वो अधूरा रहेगा। बट AI इन कारपेंटिंग कौन सबसे बेस्ट सीख सकता है? वो जिसको कारपेंटिंग आती है। तो अगर इन बच्चों को उसकी तरफ ले जाया जाए एंड दे स्टार्ट गेटिंग ऑन दिस, तो ऑटोमेटिक उनके सैलरी लेवल्स, उनकी डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री, एवरीथिंग विल कम। दिस इज हाउ आई सी गोइंग फॉरवर्ड। It's still the remote रहता है। हाँ जी। In what way they can get connected to Vadvani Foundation to get right thing for them? ओके, सो हमने क्या है कि वाधवानी स्किल्स नाम का एक मोबाइल ऐप है जो स्टूडेंट कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है। और हाँ, थोड़ी कनेक्टिविटी होना तो जरूरी है। और अगर वो गांव में भी है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बच्चों के साथ मैं आपको बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लद्दाख, वी आर वर्किंग देयर। सो वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री है, और अपने आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और जो कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं, टोटली फ्री। और एक उनको जो AI एजेंट्स है सर, हमने कुछ AI एजेंट्स बनाए बच्चों के लिए। एक है जैसे माई ट्यूटर, अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो एक ट्यूटर ऐसा है जिसको पूरे वेब की नॉलेज है और वो उस बच्चे को वॉइस में या टेक्स्ट में उस लेसन के बारे में सारा आंसर कर सकता है। तो उसको ये एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे ही माई इंटरव्यू कोच, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आप इंटरव्यू पे जाने से पहले इसी मोबाइल पे तैयारी कर लीजिए, तो खुद ही आपको बता देगा आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या ठीक। दैट इज व्हाट वी डू। इस तरीके से शेयर हुआ। Great job with your entrepreneurship and skilling. The final take on the future of skilling in India. Okay. The way I see it is, future will get into personalized skilling. Personalization शब्द जो है
दिस विल बिकम सेंटर स्टेज. आज की डेट में एक क्लास में 30 बच्चे हैं, सब एक है. Slowly things will evolve where 2 students learn differently, 5 students learn differently, 10 students learn differently. So personalization of learning is the key aspect in skilling. What will this do? क्योंकि वो personalized होगा, तो जो भी वो सीखेगा वो अपनी खुशी से सीखेगा, क्योंकि वही तरीका है उसका सीखने. So output in terms of outcomes it will be much better. But technology और adaptability to learning और हमेशा we call it learning anytime anywhere, वो बहुत जरूरी है. अगर स्टूडेंट ये सोचते मैंने एक बार सीख लिया हो गया काम, वो टाइम आगे नहीं है, सीखते ही रहना. That's how, absolutely, that's the way to. दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड भारतवर्ष में युवा आबादी हमारे पास सबसे ज्यादा है. जो 25 से 35 साल की सबसे प्रोडक्टिव एज है वो हमारे पास सबसे ज्यादा है. आपका क्या संदेश रहेगा जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि भविष्य किस तरफ जा रहा है, अभी भी फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री एक्वायर कर लिया, मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है उनके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं देश के पूरे यूथ को ये संदेश देना चाहूंगा. एक ब्लैंक पेपर बनाओ और उस पर अपने स्किल लिखते जाओ. अब जितनी आप स्किल लिखते जाओगे उतनी आप एम्प्लॉयबल होते जाओगे और इंडस्ट्री उतनी ही ऑप्शंस आपके लिए ओपन करेगी. सो जस्ट ओपन अप योरसेल्फ, try to identify what skills you have, and if you know this is what you want to learn, go and learn it and acquire it. Graduation continues in parallel, masters continues in parallel. That's the way forward.